नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो बाकी जो वीडियो पर परसेंटेज था, साधारण ब्याज थे, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव, धारा, चाल, दूरी, समय, बाकी जो हमारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जो व्यूअर्स नए हैं तो वो व्यूअर्स हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लाभ और हानि। देखिए, लाभ क्या होती है, हानि। लाभ और हानि को जानने से पहले एक ही जानना जरूरी होता है। देखिए, लाभ और हानि कब होगा, उससे पहले हमको जानना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होती है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो क्या होती है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होती है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वह दाम क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब देखिए, हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है। जब हमारा विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है जिस दाम पर बेचते हैं, वह जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ठीक, हम मान लेते हैं किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदते हैं और 8 रुपये में बेच देते हैं, मतलब 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 8 रुपया विक्रय मूल्य। तो उस केस में क्या होगा, 5 खरीद रहे हैं, 8 बेचो, लाभ होगा। ठीक, तो क्या होगा कि क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ होता है। ठीक, क्रय मूल्य जो है कम, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। वही ठीक उल्टा, जब विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, हानि होगा। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु को हम 10 रुपये में खरीदते हैं, बेचते हैं जब तो 8 रुपये में बिकती है हमारी, तो क्या हुआ, 2 रुपये की हानि। तो उस केस में क्या होती है, विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होगा तो उस केस में न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। ठीक, तो जिस वस्तु को, किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, किसी भी मान लेते किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, और बेचते हैं Y रुपया में तो उसका विक्रय मूल्य Y हो गया। ठीक, तो अगर हानि होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, लाभ होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक, ये देखिए, मानते हैं कि अब बात करें प्रतिशत हानि। हानि तो हो गई, ठीक है, हानि और लाभ के बाद अब हम बात करते हैं प्रतिशत की, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। देखिए, प्रतिशत हानि हो या लाभ हो, दोनों केस में क्या होता है, हमको पूछ दिया जाए कि परसेंटेज लाभ, तो क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य अपान गुणे 100 बटा के क्या होता है, सॉरी, जब क्रय लाभ और हानि पूछा जाए तो मान लेते हैं प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो जो लाभ होगा, ठीक, क्वांटिटी 3, 4, 5 जितने रुपये का लाभ होगा उसमें क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में क्रय मूल्य जितने रुपये में खरीदे रहेंगे तो क्या हो गया, वो लाभ निकल जाएगा। हानि होगी तो हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। देखिए, लाभ बराबर लाभ की निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्या, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि होगा तो सिंपल सी बात है, हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। क्रय मूल्य माइनस, ठीक, देखिएगा यहीं पर हानि होती है तो हानि होगा। अब इसी को परसेंटेज के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, प्रतिशत के रेस्पेक्ट में। पहले देखते हैं प्रतिशत लाभ। लाभ कब होगा, मानते हैं हमारी कोई वस्तु जो है 5 रुपये में खरीदते हैं, फिर उसको 10 रुपये में बेच देते हैं। ठीक, 5 में खरीदते हैं, 10 में बेच देते हैं, तो लाभ कितना हुआ,
5 रुपया। तो इसी को पूछा तब कितने परसेंटेज का लाभ होगा। तो देखिए क्या होता है, कुल लाभ या हानि गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना है 5 है। ठीक, 5 रुपये हानि और लाभ हो गया। ठीक, 5 लाभ होता है, 10 में बेचते हैं। तो देखिए तो ये क्या हो गया 100% का लाभ। ठीक, उसी केस को उल्टा कर देते, 10 रुपये हम खरीद रहे हैं, 5 रुपये में बेच दे रहे हैं। देखिए तो उस केस में क्या होगा, लाभ या हानि 5 का ही होगा। हम 10 रुपये में किसी सामान को खरीदे थे, कितना हम 10 रुपये, फिर बेचते कितना में है। तो ऐसा नहीं कि 100 रुपया यहाँ पे लाभ हुआ है तो ठीक रिवर्स हानि हुआ, ऐसा नहीं है। तो हम 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, 10 रुपये में खरीदे थे 5 में बेचते हैं, तो हानि 5 का हुआ गुणे 100 बटा के। अब यहाँ पर क्रय मूल्य 10 रुपये है, क्रय मूल्य 10 रुपया है। ठीक, क्रय मूल्य 10 है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 कैंसिल, 5 दाम 50%, तो हानि जो हो जाएगी 50% की हो जाएगी। ठीक, ये 100% का लाभ था। हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो क्या होगा 50%। ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे देखें कि 100% का लाभ हो रहा है तो ठीक, अगर रिवर्स दिखा रहा है वहाँ पे तो 100%, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ ये फार्मूला क्या है, लाभ और हानि दोनों के लिए परसेंटेज सेम है। जो क्वांटिटी, ठीक, जितना हमको लाभ होगा या हानि होगी उसमें मल्टीप्लाई 100 करनी है अपन क्रय मूल्य करनी है। तो क्या होगा, ये हमारा प्रतिशत लाभ और हानि क्या हुआ, लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य हो गया लाभ। हानि की बात करेगा तो क्या होगा, हानि होगा आज ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए हमको इसको एकदम बेसिक से शुरुआत करनी है। और इसमें 4-5 वीडियो बनेंगे, तो उसको 4-5 वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप लोग, तब आपको समझ आएगा क्या होती है। तो देखिए लाभ की बात करें या हानि की बात करें, सेम चीज़ है, बस जहाँ लाभ होगा तो लाभ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, हानि होगा तो हानि में, और हमेशा क्रय मूल्य से भाग दें। अब देखिए विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये तो अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है, वस्तु है कोई, वस्तु जो है 500 रुपये में खरीदी आती, कितना में खरीदी गई। ठीक, कोई वस्तु है 500 रुपये में खरीदी गई और 600 रुपये में बेच दिया गया। और बेचने की बारी आती है तो 600 रुपये में बेचा जाता है, कितना 600 रुपये में बेचा गया। तो प्रतिशत लाभ, सिंपल सी बात है, 500 खरीदे हैं तो 600 में बेचा गया है तो लाभ तो होगा ही। तो देखिए तो लाभ कितना होगा इसमें, लाभ और पता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 600 है माइनस 500 कर देंगे तो लाभ जो है 100 को होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, देखिए जो लाभ होगा, ठीक, लाभ होगा गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। ठीक, तो कितना का 100 बटे 5 कर देंगे, कितना का 20%। ठीक, इसी का रिवर्स देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम बोल दें 600 में खरीद के 500 में बेच दें तो सेम चीज़ होगा कि 20% हानि, ऐसा नहीं है, बदल जाएगा वो। देखते हैं, 600 रुपया में खरीदा गया, 600 रुपया में कोई वस्तु जो है खरीदा गया है और 500 रुपया में बेच दिया गया। बेचा गया, तो प्रतिशत हानि बताइए। प्रतिशत हानि देखिए, यहाँ पर 600 रुपया में खरीद के 500 में बेचा गया, तो हानि कितना होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि में तो हानि यहाँ 100 रुपये हो जाएगी,
क्योंकि 600 रुपये में खरीदा गया, बेचा गया 500 में, तो हानि भी 100 रुपये हो जाएगा। पर यहाँ पे प्रतिशत हानि की बात करते हैं। प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100, ठीक। हानि 100 रुपया गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है, ठीक। तो अब देखिए 100 बटा 6, 100 बटा 6, 16 6 के होता है, सॉरी कितना, एक बार गया तो 1 होगा ही, ठीक। फिर 4 शेष बचा 0, कितना हो गया, 40 हो गया, तो 6 6 के 36, ठीक। बचा, देखिए 6 1 कम 6, 4 बचा 0 हो गया, ठीक। कितना हो गया ये, 100 भागे 6 कर देंगे तो 6 1 कम 6, एक बार गया, 4 बचा 0, फिर 6 6 के 36, फिर 4 बचा 0, फिर दशमलव ले जाएंगे तो फिर 36 आएगा, फिर मतलब 6.66, ठीक। तो कितना आ गया, 16.66 प्रतिशत का हानि होगा, ठीक है। 16.66% का हानि होगा, ठीक। तो हानि कितना हो गया और लाभ इतना हो गया उसका। देखिए कह रहा है कि एक मोहन जो है प्लाट जो है कितना, प्लाट को 50,000 में नहीं 5 लाख रुपए में खरीद कर, ठीक। 5 लाख में खरीद कर उस प्लाट के आधे भाग को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। आधे भाग को 10% लाभ पर उसके बाद शेष आधे को 15% लाभ पर बेचा, तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक। आधे को 10% पे, दूसरे को 15% पे, तो हम तुरंत जोड़ देते हैं 10 5 15, 15 25, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ऐसे आधे भाग को 10% लाभ हो, तो आधा भाग कितना हुआ, देखिए आधा भाग मतलब 50,000 बटे 2, 10% लाभ पर, ठीक। आधे भाग को तो 50,000 सॉरी 5 लाख बाई 2 को कितना बेच रहा है, 10% लाभ पे, ठीक। तो 10% लाभ, इसका 10%, इसका 10% हो गया, ठीक। इसका 10%, तो कट गया है, ये हो गया 50 दूना 25, तो हो गया 25,000। 10% लाभ पे 25,000 रुपया उसको लाभ होता। अब देखिए अब 15% लाभ पे कुल लाभ पूछ रहा है, 15% की बात करेंगे तो बोल रहा शेष आधा मतलब 5 लाख बटे 2। अब इसका कितना है 15%, तो कितना हो गया 15 बटा के 100। देखिए 0 0 कट गया, ठीक। इसको काट देंगे तो 2500 गुणे 15, 25 गुणे 15 करते हैं तो कितना आता है हमारा 375 आएगा, तो हो जाएगा हमारा 37,500, 37,500। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दाम कितना होता है 250, 250 प्लस 125 तो कितना हो जाएगा 375। तो 15% कितना लाभ हो रहा है। अब देखिए टोटल लाभ कितना होता है, कितना पूछा ना कुल लाभ, तो पहले कुल लाभ के लिए कुल लाभ परसेंट मतलब कुल लाभ निकाल लेंगे, उसके बाद उसको प्रतिशत निकाल देंगे। देखिए तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ की बात करेंगे तो 25,000 प्लस 37,500, तो 25 प्लस 37 होता है 62 होता है, कितना होता है 62, 37 20 57 होता है, 57 5 62, तो हो गया 62, 625, तो 60,500 रुपया इसको लाभ होता है। कितना 60,250 मतलब 62,500 रुपया, 62,500 रुपया इसको टोटल लाभ होता है। अब इसको पूछ रहा है कितने प्रतिशत,
कुल प्रतिशत में पूछ रहा है, तो कुल लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, क्या होता है कुल लाभ कितना होता है, कुल लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो कुल लाभ कितना है 62,500 गुणे 100, ठीक, बटे क्रय मूल्य कितना है 5 लाख, क्रय मूल्य कितना है 5 लाख, 5 लाख मतलब 5 शून्य, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 625 बटे 50। तो यानी 625 में 50 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 50 से कम 50 हो गया, बचा 1, ठीक, बचा कितना 12, 5 फिर हो जाएगा 25 छक्का, देखिए यहाँ पे 12 बचा, तो 12 बचा फिर 125, तो कितना हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा ये, तब जाके 100 होगा। देखिए 625, 5 का दे देते हैं तो निकल जाएगा, सिंपल सी बात, 25 5 कितना होता है 125 होता है ना, और 50 है तो 10 लग जाएगा वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 12.5%। अब देखिए इस आधे भाग को 50%, 10% लाभ पे और शेष आधे को 15% लाभ पे बेचेगा, तो इस व्यक्ति को जो है टोटल ओवरऑल कितना, ओवरऑल पूरा लाभ जो होगा 12.5% होगा। अगर 10% लाभ पर बेचता है तो इतना लाभ होता है, शेष आधे को 15% लाभ पे इतना लाभ होता है, तो टोटल लाभ जो है 62,500 रुपये का लाभ होता है। तो कुल लाभ के लिए 62 लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5%, ठीक। तो यह आया था एसएससी टीयर 1 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 12.5%, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दूसरा करा कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, कितने परसेंट का 25%, 20,000 में बेच दिया जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, तो आगे कहा जाएगा यदि 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े को कितना लाभ होगा, ठीक न, घोड़े को कितने रुपये में बेचा जाएगा, यदि उससे 40% लाभ कमानी है तो कितने रुपये में बेचा जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि 25% लाभ पर बेचा जाता है, 20,000 में बेचा जाता है, तो उस टाइम में क्रय मूल्य तो कम रहा होगा 20,000 से, तभी तो लाभ मिल रहा है उसको। देखिए पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक, पहले हम किसी भी चीज़ का बेसिक जो बेस प्राइस है, ठीक, बेस प्राइस देखिए यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है, ठीक, तो लाभ के केस में क्या करते हैं, कितना लाभ हो रहा है 25%, तो उसके क्या करते हैं विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करते हैं, सिंपल सी बात, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करते हैं गुणे 100। अब देखिए लाभ है कितना परसेंट 25, तो बटे 125 जाएगा, और हानि होता तो 100 माइनस 25 होता, लाभ है तो 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 125। ठीक, अगर यहाँ पर हानि होता तो विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करके 100 में से घटाते, लेकिन अब ये वहाँ पे लाभ है तो कम है, सिंपल सी बात, तो पहले कम रहा होगा, तो कम कब होगा जब ज़्यादा से भाग देंगे नीचे। अगर हानि होता सिंपल था कि क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो ये चीज़ 100 में से माइनस होती है, तो हमको कम निकालनी है, मतलब क्रय मूल्य तब निकालनी है क्रय मूल्य जब लाभ हो। लाभ के केस में विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस क्या होगा लाभ प्लस लाभ, यदि लाभ के केस में होगा, हानि में ठीक 100 प्लस लाभ मतलब कम रहा होगा, हानि में यहाँ पर माइनस आता। तो अब देखिए कितना आती है ये, 25 चौक को 100 होता है, 25 पाँच 125, तो 4 बटा के 5। अब देखिए 4 5 20, तो हो जाएगा 4,000 गुणे 4, तो हो जाएगा 4,000 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा
यह आ गया 16,000। अब ये 16,000 जो है उस घोड़ों की क्रय मूल्य रही होगी, ठीक। पहले क्रय मूल्य 16,000 है। अब आगे कर रहा है यदि 40% लाभ कमानी, कितना 40% लाभ कमानी है तो उसे कितना में बेचना होगा। देखिए इसी पर हम 40% लाभ कमाना, मतलब इसका 140% निकालना पड़ा। कितना 140%। तो देखिए क्या हो जाएगा 16,000 गुणे 140 बटा 100, 10 10 10। अब 16 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 गुणे 14, 16 गुणे 14। अब देखिए यहाँ पर 16 दहा में कितना होता है 160 प्लस 64, 160 प्लस 64 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगी हमारी, 224 आ जाएगा। अब 224 पे 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। देखिए तो आ गया हमारा 22,400। तो ये हमारा उस घोड़े को अगर 40% लाभ पर बेचना है तो उस घोड़े को हमको 22,400 में बेचनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। ये एसएससी टीयर 1 सीएचएसएल का टीयर 1 में आया हुआ था। तो घोड़े का 40% लाभ कमाने के लिए हमको घोड़े को 22,400 में बेचने पड़ेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि एक वस्तु जो है 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेच जाती है, ठीक। 20% के लाभ पर बेच जाती है तो 300 रुपये में बेच जाती है। 300 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। यदि उसे 235 रुपये, कितना 235 रुपये में बेची जाए तो हानि परसेंट। देखिए अब सिंपल सी बात है, लाभ हो रहा है तो ये पहले सिंपल सी है कि कम में खरीदा गया तब तो लाभ हो रहा है 20% का, ठीक। तो पहले क्या करें हम क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पे। हानि केस में क्रय मूल्य, लाभ के केस में क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए इस केस में क्या होगा, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड 100, विक्रय मूल्य 300 रुपया है गुणे 100 बटे, देखिए लाभ है तो 100 प्लस परसेंटेज लाभ, ठीक। हानि होता तो 100 माइनस लाभ करते, तो 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 रहेगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 2 5 10, 2 6 12, 50 6 300, ठीक। 50 6 300, 50 मल्टीप्लाइड 5, 50 गुणे 5। ये देखिए 250 रुपया उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य, मतलब अब देखिए 200 क्रय मूल्य जो आ गया मेन आ गया, वो जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई थी, मतलब वस्तु को जो है 250 रुपये में खरीदी गई थी। अब कह रहा है आगे कि यदि 235 रुपये में बेची जाए तो हानि होगा। इसको 235 रुपये में बेचा जा रहा है तो हानि 250 माइनस 235। अब यहाँ पर इसको 15 रुपये की हानि होगी तो आगे कराए तो हानि प्रतिशत बताइए, तो वह कितने % का हानि होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हानि कितना होता है गुणे 100, हानि 15 का गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 250 रुपया, तो ये कट जाएगा हमारा 5 से 5 3 15, 50 से को 150, 50 में 50 3 से करेंगे तो कितना आ गया, सॉरी 5 से काट दे तो 3 बार 50, 250 काट देंगे 50 आएगा, 50 बटे 100, 2 हो गया, 2 गुणे 3 बराबर हो गया। तो इसको जो है 6% का हानि हो गया। ऑप्शन डी आया था एसएससी टीयर 1 में। ये कह रहा है कि 12 संतरे जो है एक व्यक्ति 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि होती, ठीक, हानि होती है। यदि 25% लाभ पे संतरे बेचनी है, ठीक, 25% लाभ पर बेचनी है तो संतरे कितने में बेचे जाएंगे, तो कितने संतरे को बेचे जाएंगे, ठीक।
तो देखिए 12 संतरा 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि होता है। 25% का हानि, 25% का हानि होता है। तदनुसार 25% लाभ के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए अब सिंपल सी बात है। देखिए 60 रुपया में बेचने पर हानि होती है 25%, सिंपल सी है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा 25%। देखिए तो क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं इसका। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% कम रहा होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य गुणे 100। अब हानि है तो घट जाएगा, 100 माइनस 25 75 हो जाएगा। 4 25 3 75 हो जाएगा। 6 चौके 24/3 8 हो जाएगा। 240/3 हो जाएगा 80 रुपये। तो जो विक्रय मूल्य है 80 रुपया होगा। विक्रय मूल्य 80 रुपया रहा होगा। विक्रय मूल्य, अब देखिए क्रय मूल्य 80 रुपया रहा होगा। 80 रुपया में खरीद के 60 रुपये में बेचता है। 12 संतरे तो लाभ 20 रुपये का हानि हो रहा है, मतलब कि 25% का हानि हो रहा है। अब इसी को कह रहा है, अब इसको 25% लाभ बेचना है। कितना, 25% लाभ पर बेचना है। तो इसको 25% लाभ बेचा जाएगा। 80 रुपया क्रय मूल्य है। अब इसके केस में अब ये क्रय मूल्य का काम करेगा। अभी क्रय मूल्य था ये, अब इस पर 25% लाभ, तो उस केस में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 गुणे 125/100। 0 0 कट गया। 125 गुणे 8 करेंगे तो 1000/10। अब देखिए 100 रुपया में, अब पहले 80 रुपया में बेची जा रही थी, अब इसको 100 रुपये में बेचा जाएगा। 80 रुपया से 80 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 60 रुपया है। और 100 रुपये अब देखिए यहाँ पे 60 रुपया में 12, 60 रुपया में 12 संतरे खरीदे जाते हैं। तो एक संतरा कितना होगा, 5 रुपया होगा। ठीक, एक संतरा 5 रुपया में। अब 5 रुपया में जब बेचा जा रहा है एक संतरे को 5 रुपये में बेचने पे उसको हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 25%। तो उस संतरे का, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 गुणे 125/100। ये हो जाएगा 25 5 25 4, 25/4 कर देंगे तो 6.25। देखिए अब एक संतरा इतना रुपये में ख़रीदा गया होगा, कितना, 6.25। अब इसी पे इतना रुपया में एक संतरा खरीदा गया हो, कितना, 6.25 रुपये में एक संतरा खरीदा गया है। अब इसको 25% लाभ पर बेचा जाता है। टोटल मतलब एक टोटल पे तो जो होगा वही एक संतरे वो भी होगा। तो 6.25 का 25%, ठीक, बटे 100। तो आ जाएगा ये 3 4 36, ये हो जाएगा हमारा 8.125। ठीक, 125 होगा, 125 होगा यहाँ पे। तो 5 हो गया, ये 4 हो गया नीचे। तो 25 6 35 32.25 कर देंगे बटे 4, तो 8.15। अब देखिए एक संतरे को 1 संतरे को, एक संतरा है, एक संतरे को कितना रुपया में बेचा जा रहा है। अब 100 रुपया में बेचना है तो टोटल कितना संतरा बेचा जाएगा। एक संतरे का दाम 1.125 है, 8.125। तो 100 रुपये में कितना संतरा बिकेगा। टोटल संतरों की संख्या, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 100 बटे के 8.125। तो 12/96 और इसमें 8 गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल जो संतरों की संख्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 60 रुपये में बेची जाती है, 25% हानि होता है। सिंपल सी बात, क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा तो क्रय मूल्य हमारा निकालने पे 80 रुपये आता है। फिर 80 रुपये को क्रय मूल्य आ रहा है, फिर इसको 25% लाभ पर बेचना है, 25% लाभ पर बेचना है। ठीक, तो कितना संतरा बेचेंगे, 25% लाभ बेचने 100 रुपये आएगा। ठीक, इस 100 रुपये आता है
ये जो हमारा 100 रुपये आ गया। अब इतने रुपये में कितना संतरा बेचे जाएंगे? देखिए 60 रुपये बेचते हैं तो 5 रुपये में एक संतरा बेचता है, फिर 25% लाभ बेचते हैं तो एक संतरे का दाम 6.25 हो गया। अब इस संतरे को फिर 25% लाभ पर बेचेंगे तो एक संतरे का दाम हो गया 8.125। अब इतना रुपया एक संतरे का दाम हो गया तो 100 रुपये में कितना बिकेगा? 12 संतरा बिक जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन SSC MTS 16/2/2014 में आया था। देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु जो है 20% लाभ पर बेची जाती है। कितना? 20% लाभ पर ₹1 में। ठीक, 20% लाभ पर ₹1 में बेची जाती है। कितना रुपया? क्रय मूल्य ₹1 हो गया, प्रतिशत लाभ B। ठीक, 20% लाभ पर ₹1 में बेची जाती है तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य कितना होता है? लाभ गुणे विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो गया? लाभ गुणे 100 होता है। ठीक, तो लाभ कितना है? B। ₹1 में बेची जाती है। कितना रुपये में बेची जाती है? तो देखिए ये बात कर रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य मतलब हो गया ये क्रय मूल्य। ठीक, 20% में बेची जाती। कितना? 20% में, और उसका ये जो है रुपया ये विक्रय मूल्य है। तो पूछ रहा लागत मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए 100 गुणे होता है विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य A है। अब देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ के केस में जुड़ जाएगा। कितना होगा? 100 प्लस कितना प्रतिशत लाभ है? B। तो B हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 गुणिया बटा के 100 प्लस B, ऑप्शन C आया था SSC। ये बस क्वेश्चन घुमाने के लिए बस सिंपली सूत्र पूछ दिया इसने। तो SSC MTS में आया था 2014 में। तो ऑप्शन B हो जाएगा 100 गुणिया बटा के 100 प्लस B। देखिए कह रहा कि एक व्यक्ति जो है 36 रुपये ₹1 में 36 संतरा बेचता है। कितना? ₹1 में 36 संतरा बेचता है, तब उसे 4% की हानि होती है। कितना परसेंट की? 4% की हानि होती है। तो उसको 8% कमाने के लिए ₹1 में कितना संतरा बेचना पड़ेगा? परसेंट ज़्यादा कमाना है तो सिंपल सी बात है, संतरों की संख्या कम करनी पड़ती, तब तो उसको लाभ होगा। देखिए 36 संतरे जो है ₹1 में बेचता है तो हानि होती है 4%, तो उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा तो 36 संतरों का क्रय मूल्य देखिए कितना होगा? संतरों का क्रय मूल्य कितना? हानि हो रहा है तो देखिए 25, हानि हो रहा है 4%। कितना? 4%। ₹1 में बेच रहा है तो 1 गुणे 100 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि है तो घटा देंगे। तो 100 में 4 घटाएंगे तो 96 आएगा। 100 बटा 96 मतलब काट देंगे 400, 25 बटा 24 रहेगा। 25 बटे 24 देखिए 1 से ₹1 अधिक है थोड़ा, तो इतना रुपये में खरीद के ₹1 में बेच रहा था ये। अब देखिए आगे करा, यदि 8% लाभ कमाना है, अब इस पे 8% लाभ कमाना है तो कितने संतरे आएंगे? देखिए इसका 8% निकाल देंगे तो 25 बटा 24 108 बटा 100 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए 25 एक कट जाएगा, 27 बटा के 25। देखिए 25 से 25 करीब आगे हमारा 27 बटा 24, तो 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 9 बटे के 8। अब देखिए अब लाभ कमाने के लिए 8% लाभ के लिए 8% लाभ कमाना है तो 36 संतरे को 9/8 में बेचना पड़ेगा। 9/8 में तो एक संतरे कितना बेचना पड़ेगा? देखिए मतलब ₹1 में कितना संतरा बेचना पड़ेगा? ₹1 में संतरों की संख्या
देखिए 36 संतरा जो है 9/8 रुपया में आते हैं। कितना? 9/8 रुपया में। तो 1 रुपया में कितना संतरा आएगा? 1 रुपया में कितना संतरा आएगा? कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा 36 × 8/9 हो जाएगा। देखिए इसमें भाग दे देंगे तो 36 9/8 में 36 का भाग देंगे तो आ जाएगा। देखिए 9/8 है, सॉरी 36 रुपया में इतना संतरा। 1 रुपया में कितना संतरा आएंगे? तो भाग देना पड़ेगा 36 से, 36/1 तो कितना आ जाएगा हमारा? 8/9 हो जाएगा यहाँ, ठीक 8/9 गुणा करेंगे इसे 1 से। देखिए 36 रुपया में 9/8 संतरा कितना? 9/8। तो एक संतरा कितना में आएगा? नीचे 36 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर और कर 1 रुपया में कितना संतरा आएगा? नंबर ऑफ संतरा पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारा ये 36 × 8। इसमें ×8/9। 1 रुपया में संतरों की संख्या, 1 रुपया में संतरों की संख्या देखिए तो 36 × 8/9। 36 संतरा 9/8 रुपया में, तो 36 संतरा 9/8 रुपया में 1 रुपया में कितना संतरा? तो हो जाएगा 36 × 8/9। 9 चौके 36, 4 बार गया और 8 चौके 32। सिंपल सी बात है 32। ऑप्शन सी सॉरी। तो 1 रुपया में 32 संतरा बेचने पर उसको 32 संतरे बेचने पर उस व्यक्ति को 8% लाभ होगा। ठीक, देखिए करा कि एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर 15% का लाभ होता है। कितना? सॉरी 5% का लाभ होता है। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेच रहा है। कितना? 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। ठीक, तो करा आगे 15% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। देखिए हम क्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितने रुपए में खरीदा गया होगा। जबकि उसको 5% का लाभ हो रहा है तो वस्तु कम में खरीदी गई होगी। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 21,000 × 100 बटा के लाभ हो रहा है तो 105। तो ये कट जाएगा इससे 20, 25, 100, 20 हो गया। 21, 5, 105 होता है। अभी 21 कट गया, 1 हो गया, 1 पर 3 शून्य। 1000 × 20 कितना हो गया? 20,000 रुपये। ये जो 20,000 आ रही है उस वस्तु का क्रय मूल्य आ रही है। ठीक, उस वस्तु का बेस प्राइस जो जितने में वस्तु बनी होगी या फिर जितने रुपए में उस वस्तु की क्रय मूल्य होगा। अब देखिए क्रय मूल्य इतना रुपये में खरीदा गया था, बेचा गया 2100 रुपये में, तो 5% लाभ होता। अब करा इसी वस्तु को 15% लाभ कमाने के लिए कितना रुपये में बेचना पड़ेगा। मतलब इस पे 15% लाभ हो तब कितना रुपये उसकी लागत विक्रय मूल्य आएगा। तो 20,000 × 115 बटा के 100। ठीक, तो आ जाएगा हमारा कितने रुपये में वस्तु खरीदी गई थी। कर जाए 115 × 2 20 कितना हो जाएगा? 223 हो जाएगा। 223 हो जाएगा। ठीक, 115 में 2 गुणा करेंगे तो 11/22.5 मतलब 23 हो जाएगा। 23,000 रुपया। तो उस वस्तु को जो है 15% लाभ कमाने के लिए 23,000 में बेचना पड़ा। कितना हज़ार में? 23,000 में। देखिए फिर से ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य × 100 ठीक बटे 100 प्लस लाभ 5% लाभ होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य 20,000 आता है। इस लागत मूल्य पे उसको 15% लाभ कमानी है तो कितना रुपये में बेचेगा?
15% लाभ पाना है तो 115/100, ठीक, तो आ जाएगा हमारा 23,000। तो ये आज का वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।